बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरणा लेकर के इस देश में एक बेहतर माहौल बनाएं। बहुजन समाज पार्टी के लिए तन मन धन से जो है काम करेंगे। कि विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश की 5वीं बार आदरणीय बहन जी को हम मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेके जाएंगे। जय भीम, जय भारत। आज परिनिर्वाण दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में आज परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए लोग मौजूद हैं। मैं एक एक करके उनसे बात करूंगा। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? अभी हम बाबा साहब को सब लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं। 12 मंडलों से लोग यहाँ आए हुए हैं। 6 मंडल नोएडा में माननीय आकाश आनंद के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 12 मंडल के लखनऊ में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? ये पूर्वी लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, झांसी मंडल, अयोध्या मंडल, बनारस मंडल, इधर से लोग आए हुए हैं। आजमगढ़ मंडल, 12 मंडल से लोग आए हुए हैं। बिल्कुल तमाम कई अगर देखा जाए तो पूर्वांचल से लेकर तमाम कई मंडलों के लोग आए हैं और भी लोग आए, मैं उनसे बातचीत करूंगा। कहाँ से आए हैं और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? आज तो बाबा साहब के अनुयायियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि आज हम लोगों के लिए बेहद दुखद वाला दिन है और बाबा साहब हम सब के बीच में नहीं है। आज उनका परिनिर्वाण तिथि है, इसलिए बाबा साहब के विचारों से लैस होकर के, बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरणा लेकर के इस देश में एक बेहतर माहौल बनाएं, एक बेहतर वातावरण खड़ा करें। ये आम्बेडकरवादियों और बाबा साहब के अनुयायियों से विशेष अनुरोध है। और मैं बनारस से आया हूँ। उत्तर प्रदेश के 12 मंडल के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे अपने बल पे आए हैं बाबा साहब को श्रद्धा अर्पित करने के लिए। और इस अवसर पे माननीय बहन जी ने 2 जगह कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था। पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ में, और दूसरा कार्यक्रम नोएडा में, दिल्ली के पास। तो 2 भाग में बटे हुए कार्यकर्ता हैं और ये 12 मंडल के हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। और आप सभी लोगों का, मैं आम्बेडकरवादी साथियों को, बहुजन समाज पार्टी क्रांतिकारी साथियों को मेरा अनुरोध है कि वो अपने जिम्मेदारी को बाबा साहब के विचारों से, उनके प्रेरणा के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे और उनके मिशन को पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल सही है कि जो आज यहाँ पे बाबा साहब के तमाम सारे अनुयायी आए हुए हैं, उनका कहना है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती लगातार चल रही हैं, तो उनके आदर्शों पे चलते हुए तमाम सारे काम किए जाएंगे। और तमाम सारे लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उस मौके पर जो लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर जिला से। अच्छा, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? जी, हम लोग आए हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा हुजूम यहाँ पे लगा हुआ है। बाबा साहब के मानने वाले लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम जौनपुर जिला से जिला उपाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ से जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए तन मन धन से जो है काम करेंगे। और इस बार जो है 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए ऐसे तमाम इनके वादे हैं। और भी तमाम लोग आए हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज, और इस मौके पर क्या संकल्प लेकर जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप और क्या कहेंगे आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस? मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हरदोई का हूँ और बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, यही कसम खाते हैं। आज क्या संकल्प लेंगे आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर? आज संगठन उनके कारवां को बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बाबा साहब के तमाम अनुयायी जो आए हुए हैं, उनका कहना है कि आज बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पर हम संकल्प लेंगे और 2027 में बहन जी की सरकार, मतलब बसपा की सरकार फिर से बनाने का काम करेंगे। और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। कहाँ से आए हैं? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं जनपद बहराइच से आया हूँ।
बहुजन समाज पार्टी का मैं सिपाही हूँ, माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पे आज संकल्प लेके जाएंगे कि विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश की 5वीं बार आदरणीय बहन जी को हम मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेके जाएंगे। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक चीज़ और है कि अगर 2027 की अगर बात किया जाए तो क्या संकल्प आज लेंगे कि 2027 में बहन जी की सरकार बनाने के लिए? देखिए, सर्व समाज का भाईचारा बना के हम सभी लोगों को माननीय बहन जी का जो कार्य हुआ है शासन काल में, उसमें सभी भाइयों को मैं बताएंगे और एक दूसरे को सर्व समाज को जोड़ते हुए माननीय बहन जी का पूरा दिशा निर्देश, जैसे बहन जी हमें दिशा निर्देश देती हैं, सर्व समाज को बताएंगे और सर्व समाज को जोड़ के पूर्ण बहुमत से 2027 में सरकार बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जो बाबा साहब के जो अनुयायी है, जो आज परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज राजधानी लखनऊ में आए हैं, इनका उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका उत्साह और इनके अंदर जो जोश है। इनका कहना है कि 2027 में बसपा की सरकार बहन मायावती की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है और इस मौके पर हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं। सर, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे कि निश्चित है कि आज बाबा साहब की पूर्ण तिथि के मौके पर माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, बाबा साहब की पूर्ण तिथि के मौके पर इधर 12 मंडल के लोग, जो हमारा बुंदेलखंड और मध्य और पूर्वी के लोग हैं, ये यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर आज पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और उधर पश्चिम में जो हमारे 6 मंडल हैं, वहाँ पर जो दलित प्रेरणा केंद्र है, वहाँ पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है माननीय बहन जी के निर्देश पर। हम सभी लोग आज बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के दिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे और देखा जाए तो कुछ पार्टियों के लोग संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने ये संविधान बना करके जब सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से अगर लागू कर दें तो देश की उन्नति हो जाए। अगर बाबा साहब के मन में ये शंका रही है तो बाबा साहब के मन में ये भी रहा होगा कि कहीं मेरे ना रहने के बाद ये भारतीय संविधान लोग बदल न दें। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को बड़ी मजबूती से बना के गए हैं। इतनी आसानी से संविधान बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी आर्टिकल को बदल करके कुछ लोगों का नुकसान, कुछ लोगों का फायदा किया जा सकता है। जो इस देश में चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी रही हो, चाहे आज भाजपा हो, इन लोगों ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की आर्टिकल को बदल करके हम बहुजन समाज के लोगों का तमाम नुकसान करने का काम किया है। लेकिन एक बात ये भी है कि 2027 की अगर बात किया जाए तो आज का जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आज क्या संकल्प बसपा आज लेगी? क्या आज जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, क्या संकल्प लेंगे आज के दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर 2027 को लेकर? निश्चित है कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम बहुजन समाज के लोग संकल्प लेंगे, बाबा साहब की पूर्ण तिथि पर हमारे रोने से और जन्मदिन पर खुशी मनाने से बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता है। बाबा साहब का मिशन अगर पूरा करना है तो बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का हुकूमत अपने हाथ में बहुजन समाज जिस दिन ले लेगा, उस दिन बहुजन समाज पार्टी का उत्थान हो जाएगा, पूरे देश का उत्थान हो जाएगा और उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान लागू हो जाएगा। इसलिए आज हम पूरे बहुजन समाज के लोग एक संकल्प लेते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की पूर्ण तिथि के मौके पर कि आने वाली 27 में इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह लागू कराने का काम करेंगे और 29 में इस देश की हुकूमत बहन जी के हाथों में सौंप करके इस देश में बाबा साहब बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से देश में लागू कराने का हम संकल्प लेते हैं। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल है कि लगातार विपक्ष ये कहता है कि बसपा एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद बैकफुट पर रही और अब उठकर आई है, तो बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं विपक्ष के लोग, क्या कहेंगे? जो लोग ऐसा कहते हैं वही लोग बाबा साहब के मिशन पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू कराने वाली बहुजन समाज पार्टी को पीछे करने के लिए कांग्रेस, भाजपा, सपा के लोग मिल करके एक साजिश किए थे। जैसे अभी 24 के चुनाव में
एक ने 38 दल इकट्ठा किया, एक ने 38 दल इकट्ठा किया और कहा हम संविधान बदलेंगे। एक ने 28 दल इकट्ठा किया, कहा हम संविधान बचाएंगे। जबकि बाबा साहब का संविधान इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। आर्टिकल को बदल नुकसान किया जा सकता है, जो सभी लोगों ने किया है। आपको मालूम है कि अगर अलग अलग दल बने हैं तो निश्चित है अलग अलग विचारधारा होगी। अलग अलग विचारधारा होती तभी तो अलग अलग दल बनाते हैं। लेकिन बहुजन मिशन को पीछे करने के लिए, बाबा साहब संविधान ईमानदारी से लागू ना हो, बहुजन समाज को पीछे करने के लिए अलग अलग विचारधारा के लोग एक तरफ 38 दल इकट्ठा किए, एक तरफ 28 दल इकट्ठा किए। इसके बाद भी हम लोगों ने बहन जी की अगुवाई में चुनाव लड़े। तो आपको मालूम होगा, बांदा में 3.25 लाख वोट, अंबेडकर नगर में 2 लाख वोट, सुल्तानपुर में 1,67,000 वोट, लालगंज में 2,08,000 वोट, चंदौली में 2,08,000 वोट, उधर हमारे पूरे पूर्वांचल में लेकर के पश्चिम तक, चाहे उधर हमारा हस्त रहा हो, हम लोगों ने ज़्यादा सीटों पर 1.5 लाख से लेकर के 3.25 लाख तक वोट पाए हैं। लेकिन एक साजिश के तहत लोग कहते हैं कि दलित तो भाग गया, बहुजन समाज कमजोर हो गया। ये एक साजिश है। अगर उनमें दम हो, जो 38 दल 28 दल इकट्ठा करके लड़ रहे हैं, उनमें अगर हिम्मत हो, दम हो, तो शेरनी बहन कुमारी मायावती जी के सामने अकेले लड़ के दिखाएं तो दूर दूर तक वो लोग नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो 27 और 29 के लिए क्या संकल्प है? 27 और 29 के लिए क्या संकल्प है? 27 और 29 के लिए क्या संकल्प आज ले रहे हैं? निश्चित है कि 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर बहुजन समाज पार्टी 2007 में हुकूमत बनाने का काम किया था। फिर 27 में दलों का गठबंधन नहीं, एक जनता का गठबंधन। वो जनता जो बाबा साहब के संविधान को मानती है, वो जनता जो बहुजन समाज को मानती है, वो जनता जो इस देश में बाबा साहब के संविधान को लागू कराना चाहती है, उनका एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे। चाहे उसमें SC समाज के लोग हों, ST समाज के लोग हों, OBC समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हों और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, जो इस देश में बाबा साहब संविधान लागू कराना चाहते हैं, उनका एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे और पूर्ण बहुमत से 27 में बहन जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। इनका कहना है कि हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करेंगे 2027 को लेकर, चाहे SC समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, ST समाज के लोग हों, या फिर मुस्लिम समाज के लोग हों, या फिर बैकवर्ड समाज के लोग हों। सारे लोग को सारे लोगों को इकट्ठा करके 2027 में बसपा की बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन नफीस के साथ राजेश यादव, B न्यूज़ नेटवर्क, लखनऊ।